और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि गाजियाबाद से है, जहां पर नाबालिग सूर्या की हत्या का मामला पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आरोपी फरहान आसिफ नवाब को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग सूर्या की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरहान, आसिफ और नवाब को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग सूर्या की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरहान, आसिफ और नवाब को गिरफ्तार किया गया है। तो आप देख सकते हैं जो है इसमें काफी बवाल हुआ था, विवाद हुआ था। उसके बाद जो है पुलिस ने जो है तुरंत संज्ञान लिया और 3 आरोपी जो कि मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता भी हाथ लगी है। तो गाजियाबाद से ये बड़ी खबर है, जहां पर नाबालिग सूर्या की हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरहान, आसिफ और नवाब को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो गाजियाबाद से एक खबर है, जहां पर नाबालिग सूर्या की हत्या के मामले को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 को गिरफ्तार किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तरुण विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, बात की जाए सूर्या की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी भी शामिल है। आखिर क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? जानकारी ये है कि ये सब एक साथ मार्केट में बैठे हुए थे। इनकी छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ था। सामने में मुख्य आरोपी ने छोटी सी बात को लेकर उसके ऊपर हमला बोल दिया अपने साथियों के साथ मिलकर, जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो गया था और उसको एडमिट कराया गया। लेकिन वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस टीम द्वारा जो मुख्य आरोपी है उसके साथ ही जो है सहयोगी सबको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तरुण, इस घटना के बाद जो है बवाल भी लोगों ने काटा, स्थानीय लोगों ने काटा था, काफी कई संगठन भी सामने आए थे। अब क्या कुछ जानकारी, अब क्या शांति का माहौल नजर आ रहा है? सबको संगठन की यही डिमांड थी कि तत्काल रूप से जितनी जल्दी हो सके अपराधियों को पकड़ा जाए, उसके बाद ही वो हटेंगे वहां से। पूरा जमावड़ा लगा हुआ था वहां पे, लेकिन अब सभी लोग शांत हैं। अब सब चीजें शांत हो गई हैं, क्योंकि जो मुख्य आरोपी पकड़े जा चुके हैं और अभी सभी संगठन शांत हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए तरुण, आप नजर बना रखिएगा, आगे आपसे और भी अपडेट लेंगे। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं, गाजियाबाद से खबर है, जहां पर नाबालिग सूर्या की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुख्य आरोपी सहित पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट बता रहे हैं, जहां पर गाजियाबाद में नाबालिग सूर्या की हत्या के मामले को लेकर जो है माहौल गहमा गहमी वाला था। पुलिस ने जो है माहौल को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए मुस्तैदी से जो है कार्य करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी भी शामिल है। तो गाजियाबाद से खबर है, जहां पर नाबालिग सूर्या की हत्या के मामले को लेकर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऐसी खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी जो है प्रॉक्स चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। प्रॉक्स से बात की जाए, गाजियाबाद में नाबालिग सूर्या की हत्या कर दी गई थी बेरहमी से। अब पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मुख्य आरोपी भी शामिल है। आखिर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद के मुकुंदपुर खोड़ा का ये पूरा का पूरा मामला है और फरहान, आसिफ और नवाब, इन तीनों को पकड़ा गया है। इसके साथ कुछ और लोग थे जिनको पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से दबिश दी जा रही है। और पूरा मामला ईद के दिन का है कि ईद में कुर्बानी दिखाने के लिए घर से लेकर जाते हैं सूर्या को। और हालांकि पहले पुरानी रंजिश थी इन सभी के बीच में। यही कारण है कि सूर्या को आसिफ, नवाब, फरहान और इसके अलावा कुछ और लोग थे, इन सभी लेके जाते हैं सूर्या को और गली में ले जाकर पहले तो मीट खिलाने की बात की जाती है, लेकिन जब सूर्या और उसके दोस्त की तरफ से मना किया जाता है तो उसी टाइम चाकू निकालकर, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि चाकू निकालकर और सूर्या पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। लगभग 8 से 9 लोग ऐसे हैं जिनसे सूर्या और उसका दोस्त घिरा हुआ था और वहां पर जैसे ही चाकू लगता है वैसे ही सूर्या वहां से भागता है। लेकिन आनन फानन में तुरंत जो सूर्या का दोस्त होता है वो किसी एक व्यक्ति के जरिए सूर्या को अस्पताल में पहुंचाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। लेकिन फिलहाल
पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को पकड़ा था, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी डाली है, 2 को हिरासत में लिया गया है और बाकी लोगों की जो धरपकड़ है उसके लिए दबिश अलग अलग जगह पर दी जा रही है। हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा दिन था जहां पर सब ये सोच रहे थे कि सकुशल तरीके से ईद का जो त्योहार है वो आपसी भाईचारे के जरिए मन जाए, लेकिन जिस तरीके की ये पूरी खबर आई है गाजियाबाद के मुकुंदपुर खोड़ा से, उसने कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन फिलहाल परिवार की तरफ से भी यही मांग की जा रही है कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए इन सभी के खिलाफ, और जिस तरीके से उनके बेटे को घर से बुलाकर फिर हत्या की गई है, इसको लेकर जो है परिवार जनों के में काफी रोष है, इलाके में काफी रोष है, लोगों की तरफ से कार्रवाई के लिए बार बार मांग की जा रही है। लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया है कि 5 लोगों को पकड़ा गया था, जिनमें से 3 को अरेस्ट किया गया है, 2 लोगों को अभी डिटेन किया हुआ है, डिटेन करके उससे पूछताछ की जा रही है और बाकी लोगों की जो तलाशी है वो कर रही है पुलिस। आप प्रॉक्स बात किया है, जिस तरीके से अभी आप कह रहे हैं कि 2 आरोपियों से पूछताछ चल रही है, 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या लगता है कि अभी पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अभी जो सूचना लगी है वो यही है कि इनका पुराना कोई रंजिश थी और उसी रंजिश के चलते इसकी प्लानिंग करके, क्योंकि बिना प्लानिंग के ये पूरी वारदात को अंजाम नहीं दिया गया है। प्लानिंग के तहत सूर्या को घर से बुलाया गया, घर से बुलाकर जो वो खाना पसंद नहीं करता था मीट, उसको वो खाने का ऑफर दिया गया। जब मना किया गया तो फिर दोबारा किसी बात पर उनकी बहस हुई है और उस बहस के दौरान सूर्या को आसिफ की तरफ से जो है चाकू मारे गए हैं। और क्योंकि बाकी नवाब हो, फरहान हो, ये भी वहां पर मौजूद थे, बाकी और लोग आप सीसीटीवी में देख पा रहे होंगे कि लगभग 8 से 9 लोग वहां पर मौजूद है सूर्या के दोस्त के साथ, तो वो सभी वहां पर मौजूद थे। जब बहसम बिसाई ज्यादा हो जाती है और इसके बाद चाकू मार दिया जाता है सूर्या को, काफी घायल अवस्था में सूर्या को जब अस्पताल ले जाया जाता है तो वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पुरानी ये रंजिश का मामला है जिसकी तफ्तीश, पूछताछ फिलहाल इन तीनों आरोपियों के जरिए और जो सूर्या का दोस्त था जो उस समय मौके पर मौजूद था उससे पुलिस की तरफ से पूछताछ की जा रही है, ताकि बारीकी से पता लग पाए कि आखिर मुख्य वजह क्या रही है इस पूरी घटना को। क्योंकि प्लानिंग के तहत ही सूर्या को घर से बुलाया गया और प्लानिंग के तहत ही जो चाकू है वहां पर पहले से मौजूद था आरोपियों के पास और उसी चाकू से हत्या की गई है सूर्या की। अप्रॉक्स हम तस्वीरों में देख सकते हैं, आप भी देख रहे हैं कि जो 8 से 9 लोग जो है सूर्य को घेर कर खड़े हुए हैं, ताबड़तोड़ वार भी कर रहे हैं। जरा हम फ्लैशबैक में जाना चाहेंगे प्रॉक्स, आखिर ये लोग जो है सूर्या और ये जो हमलावर हैं, जो आरोपी हैं, क्या आपस में दोस्त हैं, पड़ोसी हैं कि मोहल्ले के रहने वाले हैं? और विवाद जो आप बता रहे हैं कि पुराना विवाद था, आखिर पुराना क्या कुछ विवाद था, जरा उसको भी दर्शकों को बताने की कोशिश करें। देखिए एक ही गली में रहते हैं, वो भी मुकुंदपुर खोड़ा का रहने वाला था आरोपी और सूर्या भी उसी कॉलोनी का रहने वाला था, एक साथ रहते थे। पुराना किसी बात को लेकर विवाद हुआ था इनके बीच में और वो विवाद हालांकि शांत हो गया था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो विवाद इस तरीके से शांत नहीं हुआ था कि बाद में उसको बुलाया जा सके। वो कहीं ना कहीं आरोपियों के मन में कोई टीस जो थी वो मची हुई थी। यही कारण है कि उस टीस को मिटाने के लिए ही ईद का दिन उनकी तरफ से चुना गया था, क्योंकि आसानी से कोई भी किसी त्योहार को देखने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए चले जाता है और इसी का फायदा आरोपियों की तरफ से उठाया गया था। आरोपी उस त्योहार में शामिल करवाने के लिए सूर्या को उसके घर पर पहुंचते हैं लेने के लिए, वहां से उसको साथ लेकर जाते हैं और बाद में उस पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। मारपिटाई भी हुई है, आप देख भी रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के अंदर। तो क्या ये मामला था, किस बात से इस रंजिश की शुरुआत हुई थी, इसको लेकर पुलिस फिलहाल तफ्तीश कर रही है, पूछताछ कर रही है। प्रॉक्स बात है, जिस तरीके से दिन दहाड़े ये पूरी वारदात ईद के दिन हुई है, हम देख पा रहे हैं कि गली का मामला है पूरा। ऐसे में किसी जो है स्थानीय रहवासी ने, चूंकि आवागमन भी चल रहा है रास्ते में, रोड में जहां पर ये घटना को अंजाम दिया जा रहा है, क्या किसी ने जरूरत नहीं की सूर्या को बचाने की, कोशिश नहीं की? देखिए इस समय अगर हम मौके की बात करें, मौके पर सिर्फ सूर्या, उसका दोस्त और वो लोग ही नजर आ रहे हैं। हालांकि जब इस तरह की घटना होती है, आम तौर पर हम पहले भी देखते रहे हैं, कई सीसीटीवी फुटेज, कई खबरें देखते रहे हैं कि लोग बचते हैं ऐसी घटनाओं में, उनकी तरफ से बचाव खुद का पहले किया जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि बचाने जाए और उनके ऊपर ही वो हमला कर दे। तो ऐसे में लोगों की कोशिश ही होती है खुद को बचाव रखा जा सके, ऐसे मामलों में कम इंटरप्ट करते हैं जाके।
लेकिन जिस तरीके की ये पूरी घटना है, दिन दहाड़े की ये पूरी घटना है, दिन का समय था जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, चाकू से हमला किया गया था। और आखिर इस मामले में और क्या कुछ एंगल है? क्या सिर्फ वो पुरानी रंजिश थी या कुछ और इससे बढ़कर चला हुआ था दोनों सूर्य और आरोपी के बीच में? तो इसको लेकर फिलहाल पूछताछ आरोपियों से की जा रही है। अप्रॉक्स हत्या के 2-4 दिन पहले क्या इनकी आपस में कोई बहस हुई थी? क्योंकि प्लानिंग के तहत काम किया गया, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पूरी स्ट्रेटजी मैकेनिज्म की गई थी, उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो क्या सूर्या के मोबाइल चैट से या कॉल कोई डिटेल मिली है? क्या पहले से इनकी प्लानिंग को लेकर इनके बीच कोई वाद विवाद हुआ हो? देखिए, जैसे मैंने बताया कि पहले से किसी बात को लेकर इनके बीच में मनमुटाव हुआ था। उसकी जांच पुलिस करेगी। पुलिस सभी से पूछताछ करेगी। सूर्य के दोस्त से भी पूछताछ कर रही है पुलिस, परिवारजनों से भी जानकारी ले रही है, आरोपी से भी ले रही है, वहाँ जो लोकल कॉलोनी निवासी थे उनसे भी पूछताछ की जा रही, ताकि आखिर बात का पता लग पाए कि किस बात से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, क्या कारण था जिसमें इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, वो भी ऐसे मौके पर जब ईद का त्योहार था। तो इस सभी को लेकर फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है, पूछताछ कर रही है। कई एंगल्स इसमें निकल सकते हैं, लेकिन वो तभी होगा जब पुलिस के तौर पर औपचारिक तौर पर कोई जानकारी दी जाएगी। उससे पहले कह पाना, कहीं कयास लगा पाना बहुत जल्दबाजी होगा। पुलिस जब तफ्तीश कर लेगी, उसके बाद जब पुलिस की तरफ से जानकारी दी जाएगी कि आखिर और किन किन क्या क्या चीजें थी इनके बीच में, जिस कारण से इनके बीच में ये कहासुनी हुई थी, और वो कहासुनी इस कदर बढ़ गई कि एक युवक की हत्या करनी पड़ी। तो आखिर इस मामले में क्या कुछ एंगल है, वो फिलहाल देखना रहेगा। प्रॉक्स साहब, अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी भी शामिल है। अब सूर्या के परिजनों का क्या कुछ कहना है, वो क्या चाहते हैं? देखिए, परिवारजनों का, या यूं कहें कि जो वो मोहल्ला है, जो कॉलोनी है, उन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो बुलडोजर एक्शन बाकियों के खिलाफ होता था, वो बुलडोजर एक्शन इनके खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ भी होना चाहिए। इनका घर गिराना चाहिए। साथ ही साथ जो इनके बेटे के साथ हुआ है, ऐसी ही कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। यही कारण है कि ये बार बार डिमांड परिवार वालों की तरफ से यही की जा रही है कि बुलडोजर एक्शन हो, इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उन सभी लोगों को पकड़ा जाए जो इस पूरे मामले में वहां पर मौके पर मौजूद थे, जो कि इस सीसीटीवी के अंदर भी मारपिटाई करते हुए सूर्या को साथ दिखाए जा रहे हैं। तो ऐसे में परिवार बार बार यही मांग करता है कि उनके बेटे के साथ जो कुछ हुआ है, उसके खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात, बुलडोजर एक्शन की डिमांड जो है वो की जा रही है। बिल्कुल प्रॉक्स, बुलडोजर एक्शन की बात भी कही जा रही है। बुलडोजर एक्शन जो है वो तो छोटी चीज है, क्योंकि एक घर का चिराग बुझा है, उससे बड़ी चीज, उससे बड़ी दुखद घटना कुछ नहीं हो सकती परिवार वालों के लिए, एक मां के लिए। और अब देखना होगा कि पुलिस ने हालांकि 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 लोगों का स्टडी में लिया है। आगे जो है क्या कुछ जांच में और कुछ सामने आता है, क्या कुछ जो है हत्या की वजह होती है, आखिर कब से ये प्लानिंग की गई थी, कौन कौन इस प्लानिंग में शामिल था, ये तमाम पहलुओं से जो है पर्दा उठेगा। फिलहाल के लिए प्रॉक्स जो है तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं गाजियाबाद से ये खबर आपको बता रहे, जहां पर ईद के दिन जो है भाईचारे का त्योहार कहा जाता है, कि भाईचारा हो, आपसी जो है गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, सौहार्द बना रहे सभी धर्मों के बीच में, गले मिलते हैं लोग, बधाइयां देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गाजियाबाद से ये हृदय विदारक घटना सामने आई है, जो हम सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। गली का एक सीसीटीवी फुटेज है, जहां पर ईद का दिन होता है और सूर्या को जो उसके दोस्त जो हैं, वो दोस्त उसको लेकर जाते हैं, कहते हैं कि चलो हम तुम्हें कुर्बानी दिखाते हैं। जब वो जाता है तो उसको मीट खिलाने की कोशिश की जाती है। जब वो मना करता है, उसका दोस्त मना करता है, तो चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए जाते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 1 नहीं 2 नहीं, बल्कि यहां पर 5 से 8 जो है हवा नजर आ रहे, शैतान नजर आ रहे, जो सूर्या पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको, उनके माथे पर जरा सी भी शिकन नहीं है कि जो जिस पर वो ताबड़तोड़ चाकू बरसा रहे हैं, आखिर वो भी तो किसी घर का चिराग है, आखिर वो भी तो किसी का बेटा है, आखिर वो भी तो किसी का भाई है। तो तमाम पहलुओं को लेकर, हालांकि पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है काफी बवाल भी हुआ था गाजियाबाद में, लिहाजा पुलिस ने जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित 3 को गिरफ्तार किया है। हालांकि परिजन जो है आरोपी जो है उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि 2 लोगों को पुलिस ने कस्टडी में लिया है।
तो आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी का वो फुटेज दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं नाबालिग सूर्या को प्लानिंग के तहत जो है चाकू से वार कर जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 2 को कस्टडी में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। हो सकता है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और भी कुछ खुलासे हो सकते हैं। हालांकि जो पूरी घटना है वो पुरानी रंजिश को लेकर बताई जा रही है। पहले सूर्या और जो आरोपी पक्षकार हैं, जो आरोपी पक्ष के लोग हैं, उनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि एक ही गली में रहते हैं सभी लोग, आपस में दोस्त भी हैं, लेकिन मन में कोई टीस जो है आरोपियों के रह जाती है और वही टीस को भुनाने के लिए जो है सूर्या को मौत के घाट उतार दिया जाता है।